नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है कि अच्छे ही होंगे। आज मैं कहने जा रही हूँ भगवान गणेश जी की कथा। जैसा कि आप जानते हो कि भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं। जब भी कोई शुभ मंगल कार्य किया जाता है, पहले भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। उसी तरह से जब भी किसी व्रत उपवास इत्यादि की कथा सुनते हैं या सुनाते हैं, तो उससे पहले हम भगवान गणेश जी की कथा सुनते हैं और सुनना भी अनिवार्य है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी गणेश जी की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में 2 बच्चे थे, एक रमेश और एक सुरेश। उनकी माँ उन दोनों बच्चों को रोज़ाना 10 रुपये दिया करती थी। तो सुरेश उन पैसों को गुल्लक में रख लेता था और रमेश उन पैसों को लेकर बाजार जाता और वहाँ से 5 रुपये की माला लेता और 5 रुपये के लड्डू लेकर उनके घर के पास बने गणेश जी के छोटे से मंदिर में जाकर भगवान गणेश जी को चढ़ा देता। इस तरह से कहीं दिन गुजरे, महीने गुजरे, वर्ष गुजरे और वह दोनों जवान हो गए। तो उनकी माँ ने एक दिन रमेश और सुरेश दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, बेटा रमेश और बेटा सुरेश, मैं तुम्हें इतने वर्षों से रोज़ाना 10 रुपये दे रही थी, तुम दोनों ने वह पैसे कहाँ रखे। आज मुझे उन पैसों की ज़रूरत है। मैं तुम दोनों का विवाह करूँगी। तुम दोनों विवाह के लायक हो गए हो तो मुझे आज वह पैसे दे दो। इतने में सुरेश झट से बोला, माँ, मैंने तो सारे पैसे अपने पास इकट्ठे किए हुए हैं और मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हो गए हैं। मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। और वह पैसे लेने चला गया। फिर माँ रमेश से बोली, बेटा रमेश, तू भी लेकर आ पैसे। तो रमेश ने छोटा सा मुँह करते हुए कहा, माँ, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मैंने तो 1 रुपया भी इकट्ठा नहीं किया। इतने में माँ बोली, तो फिर तूने सारे पैसे कहाँ रखे। इतने वर्षों से तो मैं तुम दोनों भाइयों को 10 रुपये दे रही हूँ। तूने पैसे कहाँ रखे, कहाँ रखता था तू पैसे। इतना सब कहकर वह उसे डांट फटकार लगाने लगी। इतने में रमेश रोता हुआ बोला, माँ, मैं उन 10 रुपये को लेकर बाजार जाता और वहाँ से माला और लड्डू लेकर आता और अपने पास जो गणेश जी का मंदिर है जाकर उन्हें चढ़ा देता। इसी तरह मैं रोज़ाना करता और इतने वर्षों से मैंने बस आपने जो मुझे पैसे दिए हैं उनका माला और लड्डू लेकर भगवान को ही चढ़ाया है। इतने में माँ ने उसे बहुत मारा और कहा कि अब मैं क्या करूँगी, तेरा विवाह कहाँ से करूँगी। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं और जो सुरेश ने इकट्ठे किए उनसे भी तुम दोनों का विवाह संभव नहीं है। इतना कहकर वह चली गई और रमेश भी रोता बिलखता भगवान गणेश जी के मंदिर में आकर बैठ गया और रोता रहा। गणेश जी बहुत देर से देख रहे थे, लेकिन वह चुप थे। कुछ समय बाद गणेश जी बोले कि रमेश, आज क्या हुआ, तू मेरे लिए लड्डू और माला नहीं लेकर आया। मुझे बहुत भूख लग रही है, कब लेकर आएगा। तो रमेश गुस्से में बोला, मैं नहीं ला रहा आपके लिए आज से लड्डू और माला। मेरी माँ ने आज मुझे बहुत पीटा है आपकी वजह से। तो गणेश जी हंसते हुए बोले, बेटा ऐसा क्या हो गया, मेरी वजह से तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्यों पीटा है, मैंने क्या किया। तो गणेश जी से रमेश बोला कि आपने तो कुछ नहीं किया। मेरी माँ मेरे को बचपन से ही रोज़ाना 10 रुपये दिया करती थी, तो मैं उन 10 रुपये को लेकर मार्केट जाकर आपके लिए माला और लड्डू लाकर चढ़ा देता था। और जबकि मेरा भाई उन पैसों को इकट्ठा करता रहा और आज मेरी माँ ने जब हमसे वह पैसे मांगे तो मेरे भाई ने तो
फटाफट अपनी मेरी माँ को लाकर वह पैसे दे दिए। और मैं कहाँ से लाता, मैंने तो इतने वर्षों से सारे पैसे आपके लड्डू और माला में ही खर्च किए थे। तो मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा पीटा और मेरे को बाहर निकाल दिया। तो गणेश जी मुस्कुराते हुए रमेश से बोले, बेटा इसमें इतना रोने वाली क्या बात है। तुम ऐसा करो, अभी तुम्हारे घर जाओ और बाहर तुम्हें जो भी सामान दिखे उसे अपने घर के अंदर फेंक दो। मिट्टी, पत्थर, जो भी रेत, जो भी तुम्हें दिखे वह सब अपने घर में फेंक दो। इतने में रमेश गणेश जी से बोला, वाह आप बड़े अच्छे हो। मेरे माँ तो पहले ही मुझसे नाराज़ है और आप मुझसे ये सब काम करवाकर उसे और नाराज़ करवाना चाहते हो। मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी पीटेगी, मैं ऐसा नहीं करूँगा। पहले ही मेरी माँ मुझसे बहुत नाराज़ है। तो गणेश जी बोले, बेटा तू जा तो सही, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा एक बार कर तो सही। तो बहुत गणेश जी के बहुत बोलने के बाद रमेश गया और उसने जैसा गणेश जी ने उससे बोला उसके हाथ में जो आया सब उसने उसके घर में फेंक दिया। पत्थर, मिट्टी, रेत, जो भी उसके हाथ में आया उसने सब अपने घर के अंदर फेंक दिया और बाहर से घर की कुंडी लगा, गेट की कुंडी लगा दी और वहाँ से वापस गणेश जी के मंदिर में आकर बैठ गया। उसकी माँ आई तो उसकी माँ ने जब गेट खोले तो गेट नहीं खुले। उसने बहुत धक्का दिया तो गेट नहीं खुले और रमेश भी वहाँ नहीं था। उसने आसपास जब पूछा तो लोगों ने कहा कि तुम्हारे घर के गेट कैसे खुलेंगे, आज तुम्हारे बेटे रमेश ने तुम्हारे घर में बहुत कचरा, कूड़ा, पत्थर, मिट्टी फेंक दिए हैं। तो वह अपने बेटे को ढूंढने गई रोती बिलखती, बेटा रमेश कहाँ है तू, बेटा रमेश कहाँ है तू। तो वह गणेश जी के मंदिर में बैठा था। जाकर माँ उससे बोली, बेटा तूने आज ये क्या किया, अपने घर में इतना कचरा कूड़ा कैसे फेंक दिया, चल मेरे साथ और मेरी मदद कर दरवाज़ा खोलने में। दोनों माँ बेटे गए और उन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद गेट खोले। जैसे ही घर के गेट खुले वैसे ही उनके घर में वह जो रमेश ने पत्थर, मिट्टी, कचरा इत्यादि फेंके थे वह सोने, चांदी, हीरे जवाहरात में बदल गए। यह सब देखकर उनकी आंखें चकाचौंध रह गई और माँ ने बेटे से बोला, बेटा ये सब कैसे हुआ। तो बेटे ने कहा, माँ मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो भगवान गणेश जी ने जो कहा था वही किया। इतने में ही वह माँ और बेटा दोनों गणेश जी की लीला समझ गए और माँ बोली, बेटा तेरे ऊपर तो भगवान गणेश जी की कृपा हुई है, मैं तो बहुत बड़ी पापिन हूँ, मेरे से ये क्या हो गया। तूने तो इतने वर्षों से भगवान गणेश जी की सेवा की है। इतना कहकर माँ और बेटे भगवान गणेश जी के मंदिर में पहुँचे और वहाँ क्षमा याचना मांगी। तो भगवान गणेश जी ने उनको माफ़ कर दिया और आशीर्वाद दे दिया। इस तरह भगवान गणेश जी ने जिस तरह रमेश पर कृपा की, ऐसी कृपा वह सब पर करे। जय श्री गणेशाय नमः। आज की कथा यहीं संपन्न होती है। तो दोस्त आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।